वो चीज़ देखिए, बिल्कुल बबीता मेरे से एकदम गलत कर रही हैं और जानबूझ के ऐसे कर रही हैं, छवि मेरा ख़राब करना चाहती हैं। क्योंकि कहता है ना कि एक अगर दुकान हो और उसके बगल में दूसरा दुकान खुल जाए, हम बता दे रहे जो रियलिटी है कि एक दुकान हो और बगल में दूसरा दुकान खुला है, तो बहुत लोग को जलन हो जाता है कि मेरा दुकान ठप हो गया, अगला का कैसे चल रहा है। तो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कंचन काफ़ी फेमस हो रही है। तो कंचन नाम से फेमस नहीं हो रही है, कर्म से। जो कर्म कर के रख दिए हैं ना, मार के, गरिया के, लटिया के, चाहे जैसे भी हो, पति पत्नी को मिलाए हैं। आपके ऊपर आरोप भी लगता है कि आपके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, सही नहीं। बिल्कुल सही है। इसका जवाब हम देना चाहते हैं। बोलिए। काम करने का तरीका अलग है। एक पति और पत्नी लड़ा हुआ है 5 साल से, 10 साल से, 24 साल से, 32 साल तक हम लोग फैमिली मिलाए हैं और ऐसा बहुत सारा एविडेंस हम दे भी सकते हैं अभी मीडिया को। और जब मिलाने के क्रम में क्या होता है कि पति को समझाना पड़ता है, पत्नी को समझाना पड़ता है। प्यार से समझ जाएगा, प्यार से समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं थोड़ा सा। नहीं, इनके ऊपर लगता है कि हाथ उठा देते हैं। नहीं, हाथ नहीं उठा। देखिए, डराना अलग चीज़ होता है कि एक डर का एहसास होता है कि भाई डरो नहीं। मतलब एक चीज़ होता है ना कि पोलाइटली बोलेंगे कि सर आप थोड़ा सा पत्नी के साथ बात कर लीजिए, आपका फैमिली मिल जाएगा। सर जान प्राण लगाना पड़ता है फैमिली मिलाने के लिए और हिम्मत रखना पड़ता है। विदाउट हिम्मत आप कुछ नहीं कर सकते हैं फैमिली मिलाने में। जितना भी तमाम महिला बैठी हुई हैं यहाँ पर, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि ये लोग अच्छे लोग हैं जो आज इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और कोर्ट कचहरी से हटकर इन लोगों ने बहुत त्याग करके बहुत लोगों का घर बसाया है। इन लोग को शुभकामनाएं कीजिए आप लोग। और जितने भी तमाम महिला हैं और जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं दर्द देखे हैं कि दर्द क्या होता है। दर्द देखना और दर्द का एहसास करना, वही जानता है कि दर्द क्या होता है। समझे? फैमिली मिलाना आसान काम नहीं है, बहुत हार्ड काम है। अगर जो आप एक जगह जाइएगा ना तो पति रुसेगा, बच्चा रुसेगा, फिर उसको समझाना। एक फैमिली मिलाने में जितना भी मैडम लोग बैठी हुई हैं, हमको बता दें कि कितना टाइम लगता है। 10 घंटा, 15 घंटा, कभी 2 दिन लगता है। क्या मैम सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही। आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए कि कैसे आप लोग फैमिली मिलाते हैं। हम लोग को भी बहुत मुश्किल होता है। जब भी मान लीजिए कि लड़का के साइड से गए हैं तो लड़की वालों को लड़की को समझाना बहुत ही टफ होता है। कभी उसको समझाइए, कभी उसको समझाइए, तो थोड़ा सा होता है, बैड का होता है। तो वैसा कुछ नहीं है। हम लोग का रहता है कि किसी भी तरह से फैमिली मिल जाए, घर किसी का बस जाए, यही मोटिव लेके हम लोग घर से निकलते हैं। और जब बस जाता है तो चाहे किसी भी तरह से हो, लैंग्वेज ख़राब हो, निमन हो, जो भी हो, तो हम लोग सोचते हैं कि घर तो बस गया ना, तो घर बसाने में ही रखना चाहिए। तो मैं इस पे भी मैं भी कहना चाहूँगी कि लैंग्वेज इश्यूज किसी एक की नहीं है। ये लैंग्वेज इश्यूज जो महिला संगठन है, ये इनसे ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम उस पेज पे काम करते हैं, उस फील्ड में काम करते हैं जहाँ हमारा स्वाभाविक होता है आपा खाना। जब हम परिवार मिला, हमारे ऊपर भी पथराव होते हैं ना, हमारे ऊपर भी तो हिंसा होता है। फिर उसमें अगर हम किसी एग्रेशन में कुछ बोल ही देते हैं, अगर लैंग्वेज सुधारने की बात रही तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो मैं शेयर करती हूँ, आप सुधारिए, सबका लैंग्वेज सुधारिए। फिर लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब आप काउंसलिंग के पार्ट में कहीं जाते हो ना, तो हम क्या है, हम एज ए काउंसलर जाते हैं कहीं पे, ठीक है। तो हम जब काउंसलिंग करते हैं तो उसमें हमें संयम रखना पड़ेगा। हम अपने लिमिट से बाहर क्रॉस करके हम नहीं बात कर सकते किसी से। मैडम देखिए, हम रखते हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि कंचन मैडम तो खुद अपना घर नहीं बसा पाई, तो दूसरे का घर क्या बसाएगी? हाँ बिल्कुल। नहीं, एक मिनट दीदी, इसका जवाब हम बिल्कुल देंगे। देखिए, कंचन मैडम अपना, आप अपना परिचय बताएं। मैं महिला कल्याण मंच ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूनम सलूजा। देखिए, आज हम लोग कंचन जी के यहाँ आए हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे कंचन के पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो आज से 5 साल पहले ही हमारे पास प्रीता में के रूप में आई थी कंचन जी। उस समय इनका केस हम लोगों की टीम नहीं देखा था। मैं भी गई थी इसके हस्बैंड के पास। निहायती बदतमीज़ टाइप का इसका हस्बैंड है और एक नंबर का झूठा इंसान है। उसने मेरे को बोला था कि दीदी हमने कोई शादी वादी नहीं। आज कंचन जी के नाम के पीछे मैडम जुड़ गया है, तो आपके नज़र में उनकी छवि क्या है?
देखिए, हम अपनी छवि खुद बनाते हैं अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, है ना। तो उनकी छवि क्या है वो आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, पूरे मीडिया वाले, सोशल जितने भी लोग हैं सारे लोग देख रहे हैं। तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, है ना। हम मेन मुद्दे पे बात करेंगे, जो मुद्दा उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चल रहा है। मैं इनके बच्चों के लिए यहाँ पे आई हूँ और ऐसा नहीं है, आज 5 साल हो गए मुझे, इससे कभी मेरी मीटिंग नहीं हुई, हमने कभी बात नहीं की, कुछ नहीं। लेकिन इसका 2 दिन से फ़ोन आ, दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप सपोर्ट कीजिए। आप उस वक्त थी उस समय जिस समय ये मैटर हुआ था, ठीक है। इसके बेटे ने बोला दीदी आंटी हम सुसाइड कर लेंगे, मेरा इज्जत का ये हो रहा है, मेरी मम्मी के ऊपर ऐसा हो रहा है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में दिस डैट। तो हमने कहा नहीं, बच्चे से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता, चाहे उनका बच्चा हो चाहे मेरा बच्चा क्यों ना हो, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे, बबीता जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बबीता जी आपने इसके हस्बैंड की बात सुनी, आप वहाँ गई, सारा बात सुनी, आप एक बार इसको भी बैठा करके इससे भी बात सुनिए, क्या है सच्चाई क्या नहीं है। ये मामला एक महिला का है, वो महिला जो महिला के लिए खड़ी रहती है, महिला पुरुष को मिलाती हैं, तो क्या आप एक महिला होकर के इनके साथ हैं? देखिए, ये जो इनका पर्सनल मैटर है, इस मैटर में मैं इनके साथ बिल्कुल 100% हूँ, क्योंकि इसके साथ 2 बच्चे के लाइफ की बात है और मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, मेरा खुद का महिला कल्याण मंच ट्रस्ट चल रहा है, तो मैं एक महिला होने के नाते मैं इनके सपोर्ट में हूँ। लेकिन और अदरवाइज और किसी मैटर पे मैं किसी का सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो जायज़ है मैं बस उस मैटर पे आके ही बात करूँगी, जो सच है मैं उसका साथ दूँगी। अपना परिचय। गुड़िया कुमारी, महिला पुरुष कल्याण मंच का फाउंडर है। आज आप कंचन देवी के लिए आप आई हैं, तो क्या सोच के घर से चली थी? अरे तो कंचन देवी का एक पर्सनल लड़ाई ये नहीं है, सारी समाज सेविका जो काम करती हैं, घर से निकल रही हैं, उन लोगों के खिलाफ है। समझिए कि घर से हम लोग निकलते हैं किसी का घर बसाने और उंगली उठ रहा है कि आप ऐसे वैसे, तो एक बार चल के तो देखिए कितना मुश्किल होता है। आपको यहाँ आने के लिए इनविटेशन मिला या आप जब जानी तो आप इनके सहयोग में दौड़ी चली आई? नहीं, सहयोग में आए हैं, इनके बच्चे के कारण आए हैं हम लोग, इनके बेटा बेटी के कारण आए। सिंह, महिला पुरुष कल्याण मंच के फाउंडर। आज यहाँ पे आप आई हैं प्रेस वार्ता में, क्या सोच के और क्या आगे चाहेंगी आप? मैं ये सोच कर आई हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल अगर वर्क करती है महिलाएं, तो उसके पर्सनल पे क्यों अटैक करना है, क्यों है ना। पर्सनल वो क्या करती है नहीं करती डजंट मैटर, वो प्रोफेशनल क्या कर रही है, कैसा वर्क है उसको देखिए ना। आप लोग गलत वर्ड को पकड़ रहे हैं और जो सही काम किया वो किसी को नहीं दिख रहा है। ठीक है, गलतियाँ इंसान से हो जाती है, जब अगला रियलाइज कर रहा है कि हमने गलती करी तो उसको ट्रोल करना ये गलत बात है। और महिला की दुश्मन यहाँ से नहीं है, शुरू से चल रहा है कि महिला ही महिलाएं का टांग खींचती है। मामला चल रहा है, उनको क्या करना चाहिए इस स्थिति में? आप क्या सोच है आपका? देखिए, जैसा कि वो बोल रहे हैं कि मैंने शादी नहीं किया, लिविंग रिलेशन है या जो भी है, जिस तरीके के मैंने बबीता मिश्रा से ही सुना है, तो जब लिविंग रिलेशन उनको इतना ही पता है तो क्या सोच के कंचन मैडम और सूर्या सर पे सवाल उठा दिए थे? ये रिलेशन पे वो क्या सोच के सवाल उठाए थे? सिंगल फोटो लीजिए। कहता है कि तुम कमाते नहीं हो, ये अब मैं अभी भी कमाता हूँ। दिल्ली में मैं जूठा प्लेट धोता हूँ, अम्बेडकर भवन में काम चलता है, सोनिया अरोड़ा कैटरेस है, उसमें मैं काम करता हूँ। शादी वगैरह समय पत्नी के फैमिली आपको देखने के लड़का क्या करता है क्या नहीं? जी मैडम देखा, लड़की वाला लड़का वाला वो देखता है, आपको कोई नहीं देखता। मैं कंचन दी के टीम से जुड़ी हुई हूँ और ये समाज सेवा का काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। इसको देख के मैं बहुत प्रभावित हुई, तो मैं इनसे खुद ही बोली कि दीदी मुझे भी इसमें जुड़ना है और काम करना है जैसे आप अच्छे से करती हैं। और देखिए, किसी महिला के लिए इतना कड़वाहट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपने साइड भी उठता है। तो ठीक है, आप किसी को पर्सनल लाइफ में जाने की ज़रूरत ही क्या है। और जब ये क्वेश्चन जैसे आप भी पूछे मीडिया में कि कंचन मैडम अपना घर क्यों नहीं बसा पाई, ये क्वेश्चन आप उनके हस्बैंड से ही पूछ सकते हैं। एक सवाल है आज के समय में लिविंग रिलेशनशिप को लोग मान रहे हैं, परिचलन में आ रहा है। तो एक पति पत्नी से शादी कर चुका है
उसमें डाइवोर्स नहीं हुआ है, बेजाब्ते एक लॉ है शादी का, और उसके बावजूद भी इस तरह का रिलेशन बनाता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप पहले तो महिला भी उसमें गलत है, क्योंकि एक महिला का घर खराब कर रही है, और जिनसे 2 बच्चे हैं और इनका इतने सालों की शादी हो चुकी है, तो ये कदम उनको उठाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सरासर। अपना परिचय। मेरा नाम निधि ओझा है और मैं बिहिया शाहपुर से आई हूँ। मैं जिला परिषद प्रत्याशी हूँ और मैं राजनीति से बिलोंग करती हूँ। मैंने कंचन मैडम से मेरी पर्सनली जान पहचान है। जब मैंने देखा कि इनकी लड़ाई जब तक प्रोफेशनल थी तब तक तो ठीक था, जब तक लड़ाई प्रोफेशनल तरीके से थी ठीक था, लेकिन जैसे ही पर्सनल को उछाला गया और इसमें जिस तरीके से 4 बच्चों का भविष्य दांव पे लगाया गया, ये मुझे गलत लगा कि यहाँ बात ना ही कंचन की है, ना ही इनके पति की है और ना ही उनकी दूसरी पत्नी की है, यहाँ बात उन 4 बच्चों की है। आप बताइए, जिसके माँ के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, जिसके पिता का, उनके बच्चों का भविष्य क्या है? हम लोग उस लड़की को मीडिया के सामने भी नहीं लाना चाहते थे। हम लोग को ये सच आज से 3-4 साल पहले